बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कब, कैसे और किस तरह प्रिपेयर करनी है और कैसे तैयार करनी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस, जब आप अपना एडमिशन अप्लाई कर चुके हों तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर दे चुका हो। ऑफ़र लेटर अगर कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हों और उसके बाद अगर आपसे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट करती है तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गए हों, तो आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो, तो तब ही आपने साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा देनी है। बैंक स्टेटमेंट करवाने के लिए आप क्या करें, आप अपना ज़ाती पर्सनल अकाउंट ओपन करवाएं। आपने अपने फादर का अकाउंट नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल अकाउंट होगा तो ही बेहतर है आपके लिए, जिससे आपको किसी किस्म की हर्डल, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इंटरव्यू क्लियर करने के साथ ही, अपनी फ़ीस सबमिट करवाने के साथ ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। क्योंकि जब आप फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो आप अपना कैश लेटर अप्लाई करते हैं विया कंसल्टेंट। तो कैश लेटर अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे पहला एक आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई होती है, और दूसरा आपको मेंटेनेंस लेटर। बैंक मेंटेनेंस लेटर क्या है? आप जिस बैंक में या किसी भी ब्रांच में उसका अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं तो बैंक आपको एक लेटर जारी करता है अपने हेड टाइटल के साथ कि ये हमारा अकाउंट होल्डर है, इसका ये अकाउंट नंबर है, ये इस फ़लाँ फ़लाँ डेट को हमारे इस ब्रांच में अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। तो ये कैश लेटर लेने के लिए या कैश लेटर अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कैश लेटर के लिए आपके पास कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? एक बैंक मेंटेनेंस लेटर और दूसरा आपका जो फ़ीस आपने सबमिट करवाई होती है वो रसीद। तो फ़ीस किस तरह से जब सबमिट करवानी है, किस चैनल से सबमिट करवानी है, तो इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखेगा। और दूसरा ये कि बैंक स्टेटमेंट आपकी कितने दिन की मैच्योर हो जब आप वीज़ा फ़ाइल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी 28 दिन की मैच्योर होनी चाहिए। अगर आपने आज अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की है तो आज से आप 28 दिन के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे और फिर ही आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। 28 दिन से पहले आपकी मैच्योर नहीं होती स्टेटमेंट, इमैच्योर होती है, तो आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, यूके एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है कि 28 दिन के बाद जब आपकी मैच्योर स्टेटमेंट होगी तब ही आप वीज़ा फाइल करेंगे। तो इसलिए आपने कैश लेटर लेने से पहले फ़ीस सबमिट करवाने के दौरान ही अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा देनी है, क्योंकि कैश लेटर लेने के लिए आपको 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। यूँ ही आपका कैश लेटर आए, इधर आपकी स्टेटमेंट जो है वो मैच्योर हो चुकी हो जानी चाहिए, ताकि आप वीज़ा फाइल कर लें और आपका किसी किस्म का टाइम वेस्ट ना हो और आप वीज़ा फाइल करके अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़े की तैयारी करें और बायो के लिए आप अपना अप्लाई कर दें। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट ले आपने अपनी 28 दिन की मैच्योर रखनी है, और फीस सबमिट करवाने के दौरान या आपने कैश लेटर से 2 4 5 10 दिन पहले ही अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा देनी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर इसके बारे में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।